हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन करेगी इनेलो। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी को हटाने के लिए इनेलो किसी से भी गठबंधन करेगी। ये ऐलान किया है नफे सिंह राठी ने। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बड़ी घोषणा की है। नफे सिंह राठी ने कहा बीजेपी और जेजेपी को हटाने के लिए इनेलो किसी के भी साथ गठबंधन करेगी। ये बड़ी खबर हरियाणा की सियासत के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ऐलान किया है इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। अभी वैसे टाइम बहुत पड़ा है, लेकिन हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सोच है कि इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी पार्टी से परहेज नहीं करेंगे। अब देखो, हमने ये कह दिया अभी किसी पार्टी, सिर्फ बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस खबर पर हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता रजत पजेटा बने हुए हैं फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख करते हैं। यहाँ रजत जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार, मिल रही। रजत जी, आप लोगों के तेवर तो सख्त नजर आ रहे हैं। अभी वक्त है हालांकि, लेकिन इसके बावजूद कमर कस चुके हैं शायद आप लोग। जी देखिए, समय ऐसा और परिस्थितियां ऐसे बन चुकी हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3 लाख के आसपास करोड़ का कर्ज है और बेरोजगारी का आलम आपको पता है हरियाणा नंबर 1 पर है। महंगाई चरम सीमा पर है। तेल गैस सिलेंडर के दाम कमर तोड़ हैं। आज हर जगह त्राहिमाम है। हर वर्ग जो है वो सरकार से दुखी है और सरकार से दुखी होने के साथ साथ याद करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के समय किस तरह हरियाणा के ऊपर कर्ज नहीं था, किस तरह हरियाणा के अंदर सड़कों से लेकर पंचायतों को जहाँ तक सवाल है, ओपीएस का जहाँ तक सवाल है, पंचायतों को ग्रांट मिला करती थी करोड़ों की, चौमुखी विकास हुआ करता था, घटिया मटेरियल नहीं लगता था। तो देखिए, फर्क तो सारा का सारा ही है। कमर कसना तो बनता ही है। अगर अभी कमर नहीं कसी गई तो ये आज 3 लाख करोड़ का है, कल को 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसी तरह भाजपा रही। ये भाजपा क्या करती है, अपनी नीतियां जो दिखाती है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अधिकतर अब अटल भूजल योजना का 677 करोड़ की जहां तक बात आई, वो कागजों में। पीएम आशा योजना थी, वो इन्होंने बंद कर दी। फर्टिलाइजर से सब्सिडी इन्होंने इस बार बहुत सारी घटाई है। मनरेगा का बजट इन्होंने इस बारी 32.9% घटा दिया। ठीक है, एमएसपी मिलनी थी, वो नहीं मिल रही है। गिरदावरी की बात करते थे, वो अभी तक नहीं हुई है। बरसात हो रही है, उसके बाद एमएसपी क्या मिलना, फसल तक किसान की खराब हो रही है, कहीं ओलावृष्टि, कहीं प्रकृति के वजह से। लेकिन सरकार क्या है, बोलती बहुत है टीवी चैनलों पे, बड़े बड़े दावे। रजत जी, हम अभी आमना सामना ही करवा देते हैं, प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण आत्रे भी बने हुए हैं और जेजेपी से अजय गुलिया साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रवीण आत्रे जी, आप सुन सकते हैं हमें? जी प्रवीण जी, आपको खबर मिल ही चुकी होगी अब तक। इनेलो ने ऐलान किया है कि जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को हटाने के लिए इनेलो किसी के भी साथ गठबंधन करेगी। हालांकि अभी वक्त है, लेकिन मुकाबला सख्त है। प्रवीण प्रवीण जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय गुलिया साहब, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, नहीं, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी, आपने मेरा सवाल भी सुना होगा। ये ऐलान किया है नफे सिंह राठी साहब ने कि किसी भी हद तक जाएंगे, गठबंधन किसी से भी करेंगे, जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को हटाने के लिए। तो आपके मुखालिफ पूरी तरह से तैयार है मैदान सजाकर? नहीं, देखिए, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। इनका अपना डेमोक्रेटिक राइट है, किसी के साथ भी अलायंस करें। हम लोगों ने जो अपने 3.5 साल का भी हमारा कार्यकाल हुआ है, जो काम हमने करे हैं, अब ये तय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश की जनता को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को है कि वो हमारे काम पर मोहर लगाएगी या क्या मैंडेट देगी, वो तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय करना है। लेकिन एक चीज जरूर स्पष्ट हो गई है
ये जो अभय सिंह जी और ये इनेलो वाले चिल्लाते थे कि ए टीम बी टीम जननायक जनता पार्टी के बारे में, ये जरूर स्पष्ट हो गया कि ये कांग्रेस की बी टीम है और बिल्कुल कांग्रेस की गोदी में खेलने वाले लोग नहीं है। और जबकि ये स्पष्ट था, आपने भी आप शायद इस बात को जानते और हरियाणा प्रदेश बच्चा इस बात को जानता है कि स्वयं अभय सिंह चौटाला जी ने कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अगर कहीं नुकसान पहुंचाने वाली बात है या तो ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है अजय जी, हम फिर आएंगे आपके पास। प्रवीण आत्रे साहब का रुख कर लेते हैं। प्रवीण आत्रे जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी और आपको बिल्कुल पहुंच रही है जी, आपको समझ भी आ गया होगा हम किस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। नफे सिंह राठी साहब ने ऐलान किया है कि किसी से भी गठबंधन करेंगे इस चुनाव में, आपको और जेजेपी को हटा देने के लिए। देखिए ऐसा है, नफे सिंह जी को मेरा एक सुझाव भी है, एक सलाह भी है। और बुजुर्गों ने भी कहा है, इंसान भले ही शेर पाल ले, बिच्छू पाल ले, सांप पाल ले, गलत फहमी ना पाले। नफे सिंह जी एक गलत फहमी पाले हुए हैं। वो तो कहते हैं कि किसी भी दल से गठबंधन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले अभय सिंह जी पंचकुला में एक चैनल के प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि हमें गठबंधन करने की जरूरत क्या है, हम तो अकेली सरकार बनाएंगे। तो पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता आपस में बैठ के विचार करें कि उनको कहना क्या है, कोई एक राय कर लें वो आप। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से, वो कह रहे थे कि एनएलडी के समय में ना प्रदेश पे कोई कर्ज नहीं था। देखिए मात्र 2300 करोड़ रुपए का बजट था प्रदेश का उस वक्त, 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। पहले तो अपने डाटा को ठीक करे। दूसरी बात, समस्या कहाँ है हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब व्यवस्था परिवर्तन करना शुरू किया, जिस व्यवस्था से हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक त्राहिमाम कर रहा था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, नौकरियों की बंदरबांट, पर्ची खर्ची वगैरह वगैरह। जैसे इस व्यवस्था पे चोट की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, तुरंत हमारे कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों को परेशानी होनी शुरू हुई, क्योंकि जो लोग हरियाणा प्रदेश के किसान को एक वोट बैंक समझते थे, जिन्होंने लगातार हरियाणा प्रदेश के किसान की वोट तो ली, किसान हितैषी होने के दावे तो किए, लेकिन किसान के लिए किया कुछ नहीं। अब सबसे बड़ी बात कि हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल खरीद, केंद्र खरीदता था गेहूं और धान, हरियाणा सरकार ने इस सरकार से पहले कौन सी फसल खरीदी थी एमएसपी पे, ये सवाल पूछता है किसान। प्रवीण जी, मुद्दे तो अपनी जगह है, लेकिन अगर इनेलो ने भी आपकी तरह किसी के साथ गठबंधन कर लिया तो जाहिर सी बात है मुश्किलों में तो इजाफा होगा आपके। नहीं, देखिए मैं तो पहले कह रहा हूँ कि पहले तो बैठ के वो इस बात की सलाह करें कि उनको करना क्या है, क्योंकि अभी तक तो इस बात की क्लैरिटी नहीं है। अभय जी कुछ और कह रहे हैं, नफे जी कुछ और कह रहे हैं, पहले तो ये सलाह करें। दूसरी बात, देखिए एक राजनीतिक दल जिसके वोट रह गए मात्र 2.39%, वो किसी से भी गठबंधन कर ले, क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले तो जमीन पे आपकी स्थिति क्या है, आपको उसका आकलन करना चाहिए। आपका सवाल पहुंचा देते हैं हम रजत जी तक। रजत जी, क्या इत्तेफाक नहीं है आपके दल के अंदर कि आप लोगों को गठबंधन में रहना या नहीं रहना? आपने सुना ही होगा क्या कहा प्रवीण आत्रे साहब ने। जी, मुझे लगता है अत्रे जी ना अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं, और बयान मुझे लगता है या तो अच्छी तरह सुना नहीं। दोनों ही प्रवक्ता एक दूसरे को 2019 से पहले गालियां निकालते थे, सरेआम मंचों से एक दूसरे के बारे में सूदी छिपकली मच्छरगणे खाया करे, ये पढ़े लिखे बच्चे पीएचडी चपरासी की नौकरी लग रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी बच्चे, कैसे कैसे बयान आया करते थे ये शायद भूल गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ वोट लिए इन दोनों ने जी, और आज एक दूसरे के साथ कहाँ नैतिकता है इनकी, ये एक दूसरे के साथ ये जो आ गए हैं। तो पहली बात तो जवाब मैं इनको इस बात का दे दूं कि नफे सिंह राठी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अभी समय है इसमें, और उन्होंने किसी भी दल का नाम नहीं लिया। ये खासकर मैं जजपा के प्रवक्ता के लिए कह दूं, ये जो बार बार कांग्रेस कह रहे हैं, अपने दिग्विजय चौटाला का बयान देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले इन्होंने क्या बयान दिया दिग्विजय चौटाला ने कि हम कांग्रेस से भी कर लेते, हुड्डा जी नहीं माने, हम तो ये तो तैयार थे मतलब कांग्रेस से करने को। तो ये नैतिकता के तौर पे ऐसी बातें इनको करनी नहीं चाहिए। पहली बात तो किसी भी दल के साथ करने को तैयार है, इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो कांग्रेस का ना तो नाम लिया है, किसी भी दल में बहुत से दल आते हैं, हरियाणा में बहुत से अन्य दल हैं, हमने कांग्रेस का नाम ना, हम किसी की बी टीम है। दूसरा, प्रवीण अत्रे जी ने बात करी, तो जारी रहने वाला है रजत जी। प्रवीण अत्रे जी, मुमताज जी एक मिनट, प्रवीण अत्रे जी ने यहाँ 2-4 बातें करी।
हरियाणा के ऊपर कर्ज जितना है उसकी बात का जवाब नहीं दिया, क्यों कर्ज है उस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने तो उस वक्त किसान, उस वक्त तेल के दाम क्या थे, बड़ी इस पर अलग से बहस करेंगे रजत जी, इस पर अलग से जरूर बहस करेंगे। फिलहाल हमें ये वर्जन जानना था, इस पर प्रतिक्रिया जाननी थी, रद्देमल जानना था कि इनेलो के इस ऐलान के बाद, इस घोषणा के बाद आखिरकार उसकी मुखालिफ पार्टियां क्या कहती हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, प्रवीण आथरे साहब, रजत पंजेटा जी और अजय गुलिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।